नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक कहावत है कि जितना गुड़ डाला जाएगा चाशनी उतनी ही मीठी होगी, लेकिन राजस्थान में उल्टा है। यहां जितना गुड़ खा लिया जाएगा जेब में नोटों की गर्मी उतनी ज्यादा होगी। सोचिए, जिस जिप्सम को खरीदकर किसान अपने खेतों में बम्पर पैदावार के सपने पालते हैं, उनको क्या पता कि जिप्सम की जगह उन्हें मिट्टी ही बेच दी गई। जी हां, मिट्टी ही जिप्सम कह के बेच दी गई, और वो भी जिप्सम के भाव में। और किसानों से जुड़े कारोबार में ये नटवरलाल कौन है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दरअसल रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी, जिसने राजस्थान के 33 जिलों में से 29 जिलों में 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जिप्सम का वितरण किया। नियम रखा गया कि जिप्सम की गुणवत्ता 70% से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, कृषि विभाग ने जिप्सम के 106 सैंपल लिए। जो रिपोर्ट आई उसने दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि 89 नमूनों में शुद्धता 60% से कम मिली, 14 सैंपल में शुद्धता 10% से भी कम मिली, और हद तो तब हो गई जब कई सैंपल्स में जिप्सम की शुद्धता सिर्फ 1% के आसपास मिली। यानी आटे में नमक मिलते तो आपने देखा होगा, नमक ही परोस दिया गया। यानी जिप्सम के नाम पर मिट्टी ही भोले भाले किसानों को बेच दी गई। इतना ही नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि किसानों के साथ हुए इस धोखे के बाद इस कंपनी पर मामला दर्ज हुआ होगा, प्रदेश में इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पूरे तरीके से गलत हैं। किसानों के साथ बीते साल धोखा करने के बाद भी कंपनी इस साल फिर से इसी कारोबार में सबसे आगे रही, क्योंकि 24 जिलों में फिर से रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को जिप्सम सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी को 1597 से 2570 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। टारगेट पूरा हुआ तो कंपनी को इस साल 20 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि किसानों के गुनहगार इस कंपनी पर इतनी मेहरबानी भला क्यों की जा रही है। किसानों के साथ हो रहे धोखे पर फर्स्ट इंडिया सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रदेश में किसानों को ऐसे ही लूटा जाएगा? क्यों किसानों के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों नियम के उल्लंघन पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई? कंपनी को राजस्थान में ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों एक बार धोखेबाजी के बाद दोबारा कंपनी को जिप्सम सप्लाई का काम दिया गया है? फिर से किसानों के साथ धोखा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि डिलीवरी के बाद सैंपल फेल होने पर फर्म की जिम्मेदारी तय नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रदेव जी, और किसान नेता तुलचाराम सिवर जी। तुलचाराम जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, जिप्सम कहकर मिट्टी ही खेतों में डलवा दी गई, किसानों से उसका पैसा ले लिया गया और फिर से उसी कंपनी को सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। किसान नेता के तौर पर कुछ करते क्यों नहीं? किसानों के साथ यह धोखा हो रहा है। बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये जब जिप्सम की सप्लाई पिछले वर्ष हुई थी, उस समय भी किसान संघ ने इस मुद्दे को उठाया था और इसको लेकर के कई जगह कंप्लेन भी की थी, हमने प्रयास भी किए थे और इस बार उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा। लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है कि अभी उसी कंपनी को 24 जिलों में जिप्सम वितरण की फिर से अगर ये दे दिया गया है, तो ये किसानों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय और किसानों को एक तरह से उनको जले पर नमक छिड़कने जैसी स्थिति है जी। जिप्सम जमीन सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण जो खाद के रूप में किसान काम में लेते हैं, और उसके भरोसे अगर उनको मिट्टी डाल करके अगर जमीन सुधार का काम है वो उनके भरोसे रह जाए तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान गत वर्ष उठाना पड़ा था। और इस बार जिस प्रकार की उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी रही है जी। हम इस मुद्दे को लेकर के पता लगाएंगे कि कितना जिप्सम 24 जिलों में इनको देने के लिए कहा है। जैसा कि हमको जानकारी थी कि राजस्थान स्टेट मिनरल्स को इस बार दिया जा रहा है और पुरानी कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है आपके द्वारा, तो उसमें अगर ऐसा विषय है तो निश्चित रूप से किसान इसका विरोध करेंगे और हम इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके भारी जुर्माना लगा के इसका टेंडर निरस्त करने की मांग करते हैं। जी, ठीक है सर।
वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 9 जिलों में राजपेट 34,500 मीट्रिक टन जिप्सम बांटेगा, जबकि 24 जिलों के अंदर रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी एक बार फिर से जिप्सम की सप्लाई करेगी। सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश चौधरी जी, जरा बताइए सर, किसानों के नाम पर हो हल्ला तो बहुत होता है, जिप्सम के नाम पर मिट्टी ही बांट दी जा रही है। पहले भी ये सब हुआ, फिर उसी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, ऐसी मेहरबानी क्यों? देखो विजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये पता चला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और समस्त किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस कंपनी की गुणवत्ता में कहीं कमी है जी, इसकी पहले की सप्लाई कहीं गड़बड़ हुई है, और इसके लिए जो आप बता रहे हैं ये कंपनी इस काम में दोषी है जी, तो किसी भी सूरत में न तो इस कंपनी से सप्लाई करवाई जाएगी और किसी भी सूरत से न इस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। अगर कहीं दे भी दिया तो निसंदेह मैं कृषि मंत्री जी को यह बात पहुंचाऊंगा और इसका टेंडर कैंसिल। ठीक है सुरेश चौधरी जी, पहले तो मैं आपके इस अगर को पूरे तरीके से खत्म कर देता हूं। सर, अगर मगर है ही नहीं इस मामले में, क्योंकि कृषि विभाग ने गुणवत्ता की जांच के लिए 106 सैंपल बीते साल लिए थे। उसमें से 79 नमूने ऐसे जिनकी शुद्धता 60% से कम रही, 14 सैंपल में जिप्सम की शुद्धता 10% के बराबर रही, कुछ सैंपल ऐसे थे जहां सिर्फ 1% ही गुणवत्ता रही, यानी कि मिट्टी ही बेच दी, जबकि नियम यह कहता था कि कम से कम 70% गुणवत्ता होनी चाहिए। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये कृषि विभाग के आंकड़े हैं, आपकी सरकार के कृषि विभाग के आंकड़े हैं। विजेंद्र जी, मैंने आपकी रिपोर्ट पे आरोप नहीं लगाया, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये परसेंटेज और ये सप्लाई नहीं हुई, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस पे पहले भी अगर ये ऐसा किया है तो इस पे एक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और इसको दोबारा तो सप्लाई का टेंडर देना ही नहीं चाहिए जी, मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मंत्री जी के नॉलेज में डाल के विभाग से रिपोर्ट लेके ही तो कहूंगा मैं आपको जी। लेकिन अगर इसके अब ये लेकिन सब तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो रिपोर्ट है नहीं। अगर उसने ये गड़बड़ की है तो इसको दोबारा टेंडर नहीं मिलेगा, इसी में सप्लाई नहीं मिलेगी, इसको सप्लाई का टेंडर नहीं दिया जाएगा। सर, एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए जरा। जो अभी 24 जिलों के अंदर इनको सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है, टेंडर की जर्नल टर्म एंड कंडीशन के बिंदु संख्या 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है, डिलीवरी के बाद सैंपल फेल होने पर फर्म की जिम्मेदारी है ही नहीं। जब जिम्मेदारी नहीं है आपके नियम के हिसाब से नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे आप उस पर? नहीं, लेकिन मैं विजेंद्र जी, मैं आपको विभाग की न तो मेरे पास टेंडर की कॉपी है जी, मैं आपकी बात पे भरोसा करके कह रहा हूं, मैं आपको जिम्मेदार मान के कह रहा हूं, मैं आपके चैनल को जिम्मेदार मान के कह रहा हूं कि जो आप बात बोल रहे हैं वो बात मैं ये मानता हूं कि सत्य है और ये सत्य बात है, तो इसको टेंडर नहीं मिलेगा जी। अब तो मेरा स्पष्ट विचार है या नहीं है? ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी जुड़ चुके हैं। ओपी यादव जी, आपके पास मैं आऊं उससे पहले चंद्रदेव जी, सर ये समझाइए कि जिनको जिप्सम की जरूरत थी, जिन्होंने जिप्सम खरीदा, जिन्होंने पैदावार ज्यादा हो खेतों के अंदर जिप्सम डाला, अब पता चल रहा है कि जिप्सम तो था ही नहीं, वो तो मिट्टी ही डाल दी गई, उनको कितना नुकसान हुआ होगा सर? उनको तो पूरा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिप्सम का जो रिक्वायरमेंट है वो एक जिप्सम 3 काम करती है जी। एक तो सोइल को, जो ऊसर भूमि है उसको ठीक करती है, दूसरी अगर तलनीय फसलें होती है उसमें ऑयल की परसेंटेज बढ़ाती है, और तीसरा इनका है कि मूंगफली की खेती में जो पैगिंग होती है उसमें कैल्शियम इसमें जो होता है वो उसमें काम करता है जी। इसलिए अगर मान लो जिप्सम इसमें दी नहीं है तो ये ऐसी चीज़ न तो ऊसर भूमि ठीक हुई है, न उसमें तेल की मात्रा बढ़ी है, न उसके अंदर मूंगफली की पैदावार में कोई बढ़ोतरी हुई है, इसलिए पूरा का पूरा नुकसान हुआ है। अगर मिट्टी डाली है तो उससे कोई किसान को कोई फायदा नहीं है, पूरा ही नुकसान है आर्थिक रूप से। एक हेक्टेयर में कितने जिप्सम की जरूरत होती है और एक कट्टा जिप्सम का कितने का आता है? एक कट्टा जिप्सम का करीब 50 रुपये का आता है जी। और एक इसके सोडियम योग्य विनियम की मात्रा के बेस पर डाला जाता है, इसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि इसकी सोडियम विनियम मात्रा कितनी है, और उस मिट्टी की मृदा की जो सोडियम योग्यता विनियम होती है
उसके आधी मात्रा उस खेत में डाली जाती है जी। क्यों, जिससे कि उससे नमी होनी चाहिए खेत में, तब उसमें डालें जब नमी होनी चाहिए, या पानी देखने के बाद में देनी चाहिए जी। अगर बिना पानी के दे दिया तो उसके ऊपर जो इसके सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर जो कार्बोनेट वगैरह होता है वो आ जाता है। सर फिर भी मोटा मोटा 1 हेक्टेयर में कितने कट्टे डलते हैं अगर एक अनुमान लगा लिया जाए तो? 1 हेक्टेयर में कम से कम आपको अगर उसका मिनिमम की अगर आधी मात्रा के अनुसार डालें और उसका मिनिमम मान लो 10 है जी, तो 5 टन बाद जिप्सम डालनी पड़ेगी उसमें। मतलब कितने कट्टे हो गए? 5 टन का देख लो टोटल। एक कट्टे में कितना होता है सर? 1 कट्टे में 50 किलो होता है। 50 किलो का एक कट्टा होता है, यानी कि 2 कट्टे 1 क्विंटल का। 1 क्विंटल होगा। 200 कट्टे डलते हाँ हैं जी। मतलब, यानी कि 200 कट्टे का मतलब सीधा सीधा हो गया कि 10,000 के आसपास का जिप्सम डला। हाँ, आप सोचिए कितना बड़ा किसानों के साथ धोखा किया। बहुत धोखा हुआ है। ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी यादव जी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं सर आप। पिछले साल किसानों के साथ यही धोखा हुआ, फिर यही धोखा करने की बात की जा रही है। इस पद पर रहकर कर क्या रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, इस बात का संज्ञान में हमने लिया है, और ये कांग्रेस जो किसान हितैषी बनने का जो एक ढोंग रचती है वो सीधा सीधा उनका पर्दाफाश होना निश्चित है, क्योंकि किसान के नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही वो जो फसल को जो उसमें उत्पादन होगा उस उत्पादन में जो न्यूट्रिएंट की कमी होगी उससे आम जनता को भी उससे नुकसान होने वाला है जी। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। और पिछले वर्ष इस कंपनी में FIR हो चुकी है, ब्लैक लिस्टेड है। मेरे को तो अचंभा ये आ रहा है कि इसको इन्होंने कैसे नहीं, वापस ये जानकारी कहां से आई सर कि आपके पास ये ब्लैक लिस्टेड है? क्योंकि ब्लैक लिस्टेड है तो मुझे बताइए ना, 24 जिलों में सप्लाई का टेंडर कैसे मिल गया इस कंपनी को? सप्लाई वही तो एक राज की बात है। वो जो आप निकाल के लाए हैं बात, वही तो एक राज का बात है कि उनको गुपचुप के तरीके, मतलब हमको भी नहीं पता लगने दिया। विपक्षी पार्टियों को तो, जनता को तो जब पता लगेगा जब हमको पता लगेगा, लेकिन हमें तक पता नहीं लगा। ये आपके चैनल के माध्यम से ही पता लगा है जी कि भाई इस तरह की धोखाधड़ी किसान के साथ हो रही है। सर धोखाधड़ी तो हो रही है, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो जनरल टर्म एंड कंडीशन है, उसका बिंदु संख्या 17 ये कह रहा है कि डिलीवरी के बाद अगर जिप्सम की जो परसेंटेज है उसमें कमी आई तो कंपनी ही जिम्मेदार नहीं है। हाँ, तो इसको बिल्कुल हमारी पार्टी संज्ञान में लेगी और इसके ऊपर आगे होने वाली जो कार्रवाई है उसका विरोध दर्ज कराएगी। सर मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। आप कंफर्म कह रहे हैं कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है? मैंने आपकी जब मुझे खबर मिली थी कि आज ये चैनल में डिबेट होने वाली है तो हमें तो पता ही नहीं था। फिर मैंने कहीं से पता किया तो वो बोले साहब ये तो पिछले वर्ष ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, इसको दे कैसे दिया ठेका? अब इसके तहत ये जानकारी मेरे पास नहीं और मैं इसको प्रमाणित भी नहीं करूंगा कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। लेकिन मुझे आपसे सवाल करने हैं सर, ये जानकारी कब तक आप देंगे कि बीते साल ही कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है? और अगर ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो ये बीच का रास्ता निकाला गया कि चलिए इस बार इसको जिप्सम सप्लाई का टेंडर दे देते हैं। सुरेश चौधरी जी। क्या विजेंद्र जी? सर सवाल यह है कि पिछले साल अगर ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है तो क्या इस बार इस कंपनी पर मेहरबानी इसलिए की गई कि पिछली बार तो जिप्सम इसी को लेकर इसी को देना था, इस बार चलिए इसको सप्लाई का टेंडर दे देते हैं, ब्लैक लिस्टेड से भी हट जाएगी कंपनी, को मुनाफा भी हो जाएगा। ऐसे किसकी ये कंपनी है सर? देखो विजेंद्र जी, ये किसी की भी कंपनी हो, कितने भी बड़े व्यक्ति की कंपनी हो, अगर ये ब्लैक लिस्टेड हो गई तो जिस भी अधिकारी ने टेंडर अप्रूव दी है, जिस भी अधिकारी ने ये टेंडर, जिस भी कर्मचारी का इनमें रोल है, सब पे एक्शन होगा। किसान के साथ अगर ये कंपनी पहले ब्लैक लिस्टेड थी तो किसान की पहली बार तो पहले धोखा हुआ, किसान के साथ किसी भी सूरत में धोखा नहीं होने देंगे। इसके आगे तो सप्लाई होगी ही नहीं अगर ये ब्लैक लिस्ट। देखो अगर शब्द मुझे जोड़ना पड़ेगा, आपसे मैंने सुना है, बिल्कुल इस पे एक्शन लेंगे। किस अधिकारी ने इसको सप्लाई की परमिशन दी है? ब्लैक लिस्टेड है तो इसको परमिशन मिल ही नहीं सकती जी, लीगल ही नहीं मिल सकती। अगर पहले ब्लैक लिस्ट है और फिर भी अगर किसी अधिकारी ने दी है, ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा काम किया है कि जिससे कृषि को भी नुकसान होगा, वो मैं कृषि विशेषज्ञ की बात सुन रहा था, वो सारे सिस्टम की गिरावट आएगी, तो ऐसा काम किसी सूरत में अशोक गहलोत जी की सरकार में हो नहीं सकता। जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है, जिस भी अधिकारी ने काम किया है, जिसने भी किया है, इस पर पूर्ण एक्शन लिया जाएगा और किसान के साथ इसकी सप्लाई नहीं होगी, जाती नहीं होगी। जी
ठीक है सर, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं कि आप इस तरीके का बिल्कुल करेंगे। तुलचाराम सिंवर जी, क्या आपको भी ये जानकारी नहीं कि ये कंपनी बीते ही साल ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है? और अगर बीते साल ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है तो इस बार इसको सप्लाई का टेंडर किसको दिया गया, इसको क्यों दिया गया? और इससे भी बड़ा सवाल आप ही बताइए सर, ये कंपनी किसकी है जिस पर इतनी मेहरबानी हो रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कंपनी पिछले साल जो गुणवत्ता में जो कमी पाई गई थी और जो सैंपल टेस्टिंग हुई थी उसके बाद में इसमें काफ़ी मुद्दा इसका उठाया था और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की गई थी। लेकिन हम लोगों ने मान लिया था कि चूंकि सरकार अपने आप को किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील बताती है तो ये कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया होगा और आगे से व्यवस्थाएं सुधरेगी जी। लेकिन अभी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई या नहीं हुई ये तो एक पता लगाने का विषय है। लेकिन चूंकि इनको वापस टेंडर दे दिया गया तो इसका मतलब ये ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई है। और इस कंपनी के खराब बैकग्राउंड को देखते हुए भी किसानों को फिर वापस धोखा देने के लिए, लूटने के लिए इस कंपनी को भरोसा किया गया है सरकार ने। तो ऐसे में सरकार की जो कंपनियों के प्रति जो रवैया रहता है विजेंद्र जी, इसमें कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार ये होता है जब कंपनी को बचाने के लिए जो गाइडलाइन होती है उसमें कई लूप होल्स होते हैं, फिर जो योजना होती है उसकी मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा डिलाई होती है, उसकी निगरानी ठीक ढंग से नहीं होने के कारण ये कंपनियां हमेशा फायदे में रहती है। इसको लेकर के भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों को जागरूक करने का प्रयास करता है ऐसी कंपनियों के खिलाफ या गाइडलाइन में जो लूप होल्स है उसके प्रति किसानों को जब जानकारी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका नेटवर्क यही नहीं पता कि इस कंपनी को दोबारा टेंडर दिया गया है, आपको ये भी नहीं पता कि ये 24 जिलों के अंदर सप्लाई करेगी। जागरूक तो तब करेंगे ना जब खुद जानकारी होगी सर। ये गुपचुप तरीके से काम होते रहते हैं। फर्स्ट इंडिया इसका खुलासा कर रहा है। चंद्रदेव जो सर इसमें जो चंद्रदेव जी जिप्सम की सर, ये किस तरीके के आप ये मानते होंगे कि कृषि विभाग जो काम कर रहा है वो किसानों के हित में कर रहा होगा? जिप्सम की सप्लाई की जो गुणवत्ता मापदंड तय किए गए होंगे वो किसानों की फसल ज्यादा से ज्यादा बंपर पैदावार हो इसलिए किया जाता होगा। ये नियम इस तरीके के बन जाते हैं कि किसानों को कम से कम फायदा हो, ना भी हो तो चलेगा, कंपनी को बंपर पैदावार होनी चाहिए, कंपनी को बंपर फायदा होना चाहिए। जी, जिप्सम का जो एक्चुअली जो इसकी जो शुद्धता है वो 13% इसमें सल्फर होती है जी, और 16 से 19% इसमें कैल्शियम होता है। अगर अपन टेस्ट करें तो ये गुणवत्ता इसमें होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं है और इससे बहुत कम, बहुत ज़्यादा 1% 2% है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और ऐसी मिट्टी डालेंगे जो हो सकता है वो जो मिट्टी जिप्सम रूप में डाली है वो कौन सी क्ले सॉइल है, क्या है सॉइल है, तो वो आपकी उस सॉइल को वैसे भी ख़राब कर सकती है क्योंकि उससे क्या कारण परकोलेशन जो पानी का है वो कम हो सकता है उसके कारण, और उसमें पैदावार और घट सकती है उसमें। सर मैं तो जितनी बार इस आंकड़े को पढ़ रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ होगा। 1.5 लाख मीट्रिक टन सप्लाई हुई है, सैंपल लिए गए हैं सिर्फ 106 और 106 सैंपल में से 94-95 का तो आंकड़ा है, 79 में 60% से कम, 14 में 10% से कम, यानी कि मैं मानकर चल रहा हूं लगभग 100% जो मानक तय किए गए उसके हिसाब से जिप्सम दिया ही नहीं गया और फिर पेमेंट कर दी गई। सर ये धोखा नहीं है किसानों के साथ? सर ये जिप्सम किस रूप में किस लिए दी गई, या ऊसर भूमि को सुधारने के लिए दी गई थी या कोई पैदावार बढ़ाने के लिए दी गई थी, किस के लिए दी गई थी इसका मुझे पता नहीं है। अगर मान लो ऊसर भूमि के लिए दी गई थी तो उसमें तो वो बिल्कुल ही नुकसान करेगी, कोई फायदा कर ही नहीं सकती जी। और अगर मान लो उसमें कोई दूसरे कोई न्यूट्रिएंट वगैरह हो तो फसल में हो सकता है, बाकी और पूरी फसल में नुकसान पैदा कर सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सैंपल हम लेते हैं फिर महीनों लैब के अंदर पड़े रहते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। क्या ऐसा होने पर जिप्सम की जो उसमें मात्रा है मानिए 70%, 80%, वो घटकर 10-20% रह सकती है? हो सकती है। उसमें क्या जिप्सम का फॉर्मूला आता है साहब, CaSO4 2H2O। अगर ज़्यादा देर तक अगर पड़ी रहती है तो इसमें से पानी की मात्रा वो कम हो जाती है, और पानी की मात्रा कम होने के कारण केवल कैल्शियम सल्फेट ही उसमें बचा रहता है। पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है। लेकिन इतनी हो सकती है कि 70% से घटकर 1% आ जाए? हो सकती है साहब, ज़्यादा अगर हो सकती है। अगर प्योर है तो इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो इम्प्योर थोड़ी बहुत भी है तो फिर वो कम हो सकती है काफ़ी जी। ठीक है ओपी यादव जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, बीजेपी किसान मोर्चा की भूमिका क्या मानूं? क्या मानूं कि एक बार फिर से किसानों के साथ धोखा होगा और बीजेपी किसान मोर्चा चुप बैठा रहेगा,
नहीं नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला है। जिन जिन जिलों में रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर को ठेका दिया है, उन जिलों के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं जी। उनके द्वारा हम इस सैंपल की जांच कराएंगे, हम अपने स्तर पे जांच कराएंगे। अभी हमें पता लगा है तो हम अपने स्तर पे प्रत्येक जिले में, जो 24 जिले आप बता रहे हैं ना, उनको चिन्हित करके उनमें जांच कराएंगे और पता करेंगे कि अभी। चौधरी जी, एक लाइन में जवाब सर। बड़ा भरोसा है कांग्रेस पर किसानों को, सीधा कहिए कि एक बार फिर से किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। कंपनी अगर ब्लैक लिस्टेड है तो इसके साथ उन अधिकारियों की भी जांच होगी जिन्होंने फिर से इनको टेंडर देने का काम किया। विजेंद्र जी, अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो उस अधिकारियों पे भी एक्शन होगा। किसानों के साथ दोबारा धोखा किसी सूरत में नहीं होने देंगे और इस कंपनी की जांच 100% होगी। आपका एक भरोसेमंद चैनल इस बात को जिसको उठा के लाया है, मैं तो आपको धन्यवाद और दूंगा जी कि किसानों के साथ धोखा होने से, चीटिंग होने से अगर ये कंपनी की सप्लाई ऐसी है तो बच गए। जी, शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर किसानों के साथ ये धोखा नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि हमने जो प्रोग्राम किया वो अपने मकसद में सफल हो गया। ओपी यादव जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, चंद्रदेव जी आपका भी और तुलसीराम जी आपका भी शुक्रिया। किसान अन्नदाता है, उनके साथ इस तरीके का धोखा नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।